शागिर्द अमीरुल मुजाहिदीन आलम नबील फाजिल जलील हजरत साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद वकास मुर्तजाई सीनियर मुदर्रिस जामिया मुर्तजाइया किला शरीफ सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह व तहरीक इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनुट गाजीपुर व गंग शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सारे मिल के बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या मकीन कुलूबिल मुमिनीन। उंज विते टुर जाने कुछ ते कर जावा, उंज विते टुर जाने कुछ ते कर जावा। सरकार दी नात मैं पढ़दा पढ़दा मर जावा। जिंदी ये आरज़ू है, जिंदी ये तमन्ना है, जड़ा चाहता है कि अल्लाह करे मैनू मौत आवे तो इंज दी आवे। वो मिल के बोले उंज विते टुर जाने कुछ ते कर जावा। सरकार दी नात मैं पढ़दा पढ़दा मर जावा। उंज विते टुर जाने कुछ ते कर जावा। सरकार दी नात मैं पढ़दा पढ़दा मर जावा। आवे इज़राइल नज़ादी साथ होवे, दिल विच इश्क मुहम्मद लब ते नात होवे। दिल विच इश्क मुहम्मद लब ते नात होवे। आवे जे उस वेले मौत ते फिर मैं तर जावा। सरकार दी नात मैं पढ़दा पढ़दा मर जावा। आका दे शहर मदीने जद मैं जावांगा, जो जो बीती रो रो हाल सुनावांगा। जो जो बीती आखांगा सोने रख ले मैं मुड़ना घर जावा। सरकार दी नात मैं पढ़ गुजारेगा। छेती लंघ जो दोज़ख तरले मारेगा।
छेती लंघ जो दोज़ख तरले मारेगा तुहाडे लंघ दियां किते मैं ना ठर जावां सरकार दी नात मैं पढ़दा मर जावां उंज भी ते टुर जाने कुछ ते कर जावां सरकार दी नात मैं पढ़दा मर जावां। हम्दो सलात बाद मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानुहु दी बेकस पनाह दे अंदर आजज़ाना फरियाद है। अल्लाह जल्ला मजदुहु बंदे नचीज़ दे दिल दिमाग और ज़ुबान निगाह नूं गलती खता तो महफूज फरमाए। हक बोलन दी, हक सुनन दी, हक ते जीन दी, हक ते मरन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, जिस तरह के तमाम आलम इस्लाम जानता है, अज जुल्हज शरीफ की 29 तारीख और कमरी साल जड़ा होता है, एक लफ्ज बोलिया जाता है इस्लामी साल। इस्लामी साल का महीना लफ्ज जेड़ा है वो सही है कमरी साल का आखिरी महीना जुल्हज शरीफ, क्योंकि जेड़े जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये महीने ये भी इस्लामी महीने, ये भी इस्लामी महीने ने, क्योंकि ये सूरज के हिसाब के नाल बनाए गए। इन्हों शरीयत की जुबान के अंदर, इस्लाम की जुबान के अंदर शमसी महीने कहा गया, शमसी महीने। और जेड़े मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी शरीफ जेड़े ने इन्हों कमरी महीने कहा जाता है, दोनों इस्लामी। तो कमरी साल का आखिरी महीना जुल्हज शरीफ, इसका इख्तिताम हो रहा है, और कमरी साल का पहला महीना मुहर्रम उल हराम शरीफ का आगाज है, कल हो जाए या परसों। और इस्लाम ने सानू दस्या कि साडी इब्तिदा भी कुर्बानी, साडी इंतहा भी कुर्बानी। जिमें कि साडे कमरी साल का आगाज भी कुर्बानी तो हो रहा है 10 मुहर्रम उल हराम शरीफ। सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजीम शान कुर्बानी दे के अपने नाने दे दीन नू बचाया और अपने नाने दी इज्जत दे पहरा दिता। और साडे कमरी साल का जड़ा आखिरी महीना है जुल्हज शरीफ, उस दे अंदर भी कुर्बानी जड़ी 10 जुल्हज नू असी कुर्बानी करने सुन्नत इब्राहिमी दी याद दे अंदर। तो मुहर्रम उल हराम शरीफ दा आगाज जड़ा है पहला मुहर्रम, यकम मुहर्रम उल हराम शरीफ नू, चूंकि सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दी शहादत मुबारक है, तो उस निस्बत दे नाल अज दे जुमातुल मुबारक दे खुतबे दे अंदर आप दा जिक्र खैर किया जाएगा। चंद एक बातां आप दे हवाले नाल कीतियां जाणगियां। अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ है, अल्लाह पाक सानू उन्हां गल्लां दे उत्ते अमल पैरा होण दी तौफीक अता फरमाए। हज़रत मोहतरम हज़रत सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप दा मकाम, आप दी शान
अक्सर असी सुनते रहने कि आपको अल्लाह पाक ने कितना मुकाम दिता। आप दी हस्ती वो हस्ती है कि जिन्हां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब तो मंग के लिया। इन्हों मुरादे रसूल भी क्या जाता, मुरादे रसूल भी क्या जाता है। और यार बाहर जाके आप सुन लिया करो, बंदा चेक कर लेता है। आप दा मकाम, क्योंकि अदब वाले दा मकाम अदब वाला जानता है, कदर वाले दी कदर कदर वाला ही जानता है। उम्मते मुसलिमा जड़ी है, उम्मते मुहम्मदिया दे अंदर अल्लाह ताला दी जात तो बाद अगर कोई जात है तो कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अंबिया बाद दे अंदर ने, साडे नबी दा मकाम सब तो बड़ा और अंबिया तो बाद अगर किसी हस्ती दा मकाम है मुत्तफिक का फैसला तमाम उम्मत मुसलमान ते ओ हस्ती केड़ी? उन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। और तमाम उम्मत दा इत्तिफाक इस बात पे कि हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो बाद अगर कोई हस्ती है कि जिस हस्ती के बारे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आखिरी वक्त के अंदर जिन्हां दा बाजू पकड़ के खलीफा नामजद कर दिता और आपने जानदियां फरमाया कि जे मैनू रब ने पूछया ना कि अबू बकर की करके आया है, मेरे वास्ते की कीता ही? आपने कम तो बड़े कीते सन ना। आपकी ते हस्ती वो ने जिन्हां दे बारे साडे करीम आका ने फरमाया कि मैं सारियां दा कर्जा ला दिता, सिर्फ अबू बकर ही रह गया जिंदा कर्जा मैं नहीं उतार सकिया, मेरा रब उतारेगा। ओ हस्ती उन्हें दसिया कि मैं जिन्हों अपने तो बाद खलीफा नामजद कर रहा, वो को आम बंदा नहीं जे, उन्होंने मामूली बंदा ना समझिया जे। आपने फरमाया कि जे मैनू रब ने पूछया कि अबू बकर दुनिया के अंदर केड़ा काम कीता जिंदे ते तू फखर कर सकेगा, तो फरमाया मैं अल्लाह दी बारगाह के अंदर हजरत उमर पाक दा हाथ फड़ के खड़ा कर देंगा, उस मौला मैं ए बंदा तेरे नबी दी उम्मत दी इस्लाह वास्ते खलीफा नामजद करके आया। मैं जिन्हों पूरी उम्मत के अंदर बेहतरीन समझिया, मैं जानता सा कि जड़ा बंदा सही तौर पे उम्मत मुसलमान की इस्लाह कर सकेगा वो बंदा हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। और आप दे दौरे खिलाफत के अंदर तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील ते इस्लामी दुनिया फैल गई सी, 22 लाख मुरब्बा मील। और एक माइकल हार्ट यहूदी गुजरिया, उन्हें एक किताब लिखी है जिंदा उर्दू के अंदर तर्जमा भी आ चुका है, 100 अजीम शख्सियात, 100 अजीम शख्सियात। और वो 100 बंदियां का जिक्र किया उन्हें कि जिन्हों ने दुनिया ते अपने असरात छड्डे, जिन्होंने लोग अज भी याद करते। और पहले नंबर पे उन्हें साडे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। लेकिन वो यहूदी सी ना, तो बात नहीं सी जानता भी साडे ते नबी ओ ने कि चलिया जिन्हों का मुकाबला ही कोई नहीं। उन्हें तो मुकाबला किया क्योंकि इस्लाम की दौलत उन्हें कोल नहीं सी। लेकिन एक बात की सानू खुशी भी है कि वो यहूदी हो के उन्हें अपने नबी का जिक्र नहीं किया, सब तो उत्ते टाप ते अगर रखा तो उन्हें मुसलमानों के नबी को रखा। और 92 नंबर ते उन्हें एक और हस्ती का जिक्र किया, वो उनके ज़हन के मुताबिक सी। लेकिन साडे इस्लाम के मुताबिक हजरत उमर पाक का नंबर तीसरा आता है ना, सरकार की रात तो बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ते हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन उस यहूदी ने
92 नंबर ते हजरत उमर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा जिक्र कीता। कहन लगा कि असी बड़े बड़े मुल्कां दे अंदर जाइए ना ते उन्हां दियां जिहड़ी तरक्की याफ्ता मुल्क ने उन्हां दियां सड़कां वेखिए, उन्हां दा रहन सहन वेखिए, उन्हां दे जनाब जो मामलात ने वेखिए ते बात समझ आंदी है कि यार ये तरक्की किवें कर गए। उथों दियां चरागाहां, उथों दियां फसलां, उथों दे इलाके जरखेज ने, लेकिन उन्हां दियां फौजां मुनज़्ज़म ने। लेकिन आंदा जिस वक्त असी मक्का और मदीना नूं वेखने आ ना, कता नजर इस दे कि उन्होंने जो अल्लाह पाक ने रूहानी तौर पर मकाम अता फरमाया, उस तो हट के वो ते ऐसा मकाम है ना कि उनका कोई मुकाबला है ही नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जिस शहर नूं निस्बत हो जाए उस तो वध के कोई शहर सोना नहीं हो सकता। बल्कि उथों दी ते दही नूं भी बुजुर्ग फरमाते ने खट्टी नहीं कहना चाहिए, वो भी सरकार दे शहर दे दही दी बेअदबी है। एक बंदा कहे जी दही खट्टी है, ये भी नहीं कहना चाहिए। इस वास्ते वो रूहानियत तो हट के वो कहन लगा कि जदों मक्का मदीना नूं वेखीए ते उत्थे जनाब रेत दे टिब्बे नजर आंदे ने ते रेगिस्तान नजर आंदा है, कोई फसल कोई जनाब हरियाली नजर नहीं आती और उत्थे कोई एडी मुनज़्ज़म फौज कोई नहीं। लेकिन एक बंदा बगैर किसी फौज तो निकलिया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ते ओने 22 लाख मुरब्बा मील ते इस्लाम दा पैगाम पहुंचा छड़िया। तो कहने लगा कि उनके अंदर कुछ तो है सी ना कि जिन्हें बगैर किसी जंगी आलात तो, बगैर किसी जंगी सामान तो, बगैर जनाब किसी हैवी फौज तो इस्लाम का पैगाम इतनी दूर तक पहुंचाया। इहदा मतलब है आ कि उनके अंदर अल्लाह पाक ने कोई खुसूसियात रखी। और एक मुसलमान कहता है कि मैं एक कॉन्फ्रेंस ते गया कि जिथे सेमिनार सी, मार्को नाम दा एक यहूदी बोलिया, मार्को फलाई रियासत के हवाले नाल बात हो रही सी। कहने लगा जी इस्लाम ने की दिता है, इस्लाम ने अवाम नूं लोकां नूं की दिता सवाए फिक्र आखरत के मौलवियां दा काम है सिर्फ आखरत की फिक्र दवाना। इस्लाम ने यही दसिया भी आखरत की फिक्र करो, बाकी दुनियावी हुकूक अगर दिते ने तो असां दिते ने। अगर अवाम दी दुनिया दे बारे सोचे तो असा सोचे। जदों उन्हें एक यहूदी ने बात की थी तो मुसलमान खड़ा हो गया। वो कहने लगा कि एक कानून है तुहाडे अंदर कि जेड़ी मां बच्चे नूं दुध पिलांदी होवे तुसीं उहदा वजीफा लांदे हो, तुसीं उहदा वजीफा लांदे हो। ते जरा दस कि इस कानून दा आगाज तुसां किहड़े सन दे अंदर कीता, इस कानून का आगाज तुसा किहड़े सन दे अंदर कीता। वो मार्को कहने लगा कि असी 1998 दे अंदर कीता। मुसलमान कहने लगा एडा पाडा ना बन, चतर चतर बातां ना कर, तू 1998 दे अंदर दुध पिलाण वाली मां नूं वजीफा दे के ते कह रहे हैं जी असी मखलूक ते बड़ा एहसान कीता है। अगर तू इस मखलूक दे हुकूक वेखना चाहना है तो फिर वेख उस हस्ती नूं जिन्हें अज तो 1400 साल पहले हुकूक दिते। वो यहूदी कहने लगा अच्छा वो एडा अजीम बंदा केड़ा सी, उन्हें बड़े ताज्जुब दे नाल बात की थी। मुसलमान कहने लगा इंसानी तारीख उन्हें हजरत उमर इब्ने खत्ताब के नाम दे नाल याद कर दी कि आपने कानून बनाया सी। सब तो पहले वो वाकया होया ना कि आप रात एक दिन निकले तो आपको पता लगा कि आया है जी वफद, उन्हें बाहर आके ना वो लाल है अपने खेमे वगैरह। तो हजरत उमर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि रात गश्त करते सन, आप दे नाल एक गुलाम सन, बाज़ फरमाते हैं अब्दुल रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु सन, बाज़ फरमाते हैं कौर सन। आपने उन्होंने फरमाया भी चलो यार जाके इन्होंने पूछिए जेड़े आए ने कि इन्हां दा की हाल चाल है, कोई चीज चाहिए नहीं। जो चले गए तो उन्होंने फरमान लगे चलो तुसी आराम करो तो असीं तुहाडा पहरा देने। ये नहीं दसिया भी मैं अमीरुल मोमिनीन हां, मैं बादशाह हां, मैं जनाब मुसलमाना दा हाकिम हां, ये नहीं दसिया। फरमाया भी साडी ड्यूटी है कि असीं गश्त करनी है तो चलो तुसी आराम करो, थके पै जे ते तुहाडी पहरेदारी असीं करने, पहरेदारी असीं करने। उन्हें कहा जी ठीक है। आपने हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया भी यार उन्हें भी ते बह ही रहना है।
ते चल होवे ना ते मैं ना नमाज ना पढ़ लवां, नफल नीत लै आपने नमाज नहीं थी ते उधरों खैमे दे विचों ना बच्चे दे रोण दी आवाज आई। आपने जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की थी, मुकम्मल करके खैमे अंदर गए ते जाके उस बच्चे दी वालदा नूं कहा कि अपने बच्चे नूं चुप करा, ये क्यों रो रहा है। उन्हें चुप करा लिया। आपने फिर जाके नमाज नहीं थी, बच्चा फिर रोन लग पिया। आपने फिर मुकम्मल की नमाज जल्दी जल्दी जाके माई नूं कहा भी बीबी इन्हूं तू क्यों नहीं चुप करांदी, चुप करा। उन्हें फिर चुप करा लिया। तीसरी मरतबा आपने फिर नमाज नहीं थी, बच्चा फिर रो पिया। आप ना गुस्से के अंदर आ गए कि कैसी मां है कि जिंदे कोल एक बच्चा चुप नहीं कर रहा। बच्चे ते मामा दे नाल इन्नी उन्हां नूं उनस हुंदी है, इन्नी मुहब्बत हुंदी है कि बच्चा अपनी मां दे गोद दे अंदर जैसे जावे तो उन्हें आराम मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। आप ना गए ते जाके फरमाया तू किहो जी मां है कि तेरे कोल तेरा बच्चा नहीं चुप हो रहा। वो कहन लगी आने वाले आ मैं बच्चे नूं खुद रवाण रही हां, ये बच्चा खुद नहीं रोंदा बल्कि मैं इनू रवा रही हूं। आपने फरमाया कि कैसी जालिम मां है तू, अपने बच्चे को खुद रवा रही है। वजह कह लगी वजह आ कि हजरत उमर पाक ने उन्हां बच्चियां दा वजीफा लाया है जिन्हां ने दुध छोड़ दिता है, जिन्हां ने दुध छोड़ दिता है। जेड़े बच्चे दुध पींदे ने उन्हां दा वजीफा नहीं, उन्हां बच्चियां दा वजीफा लाया है जिन्हां ने दुध छड्ड दिता है। ते मैं अपने बच्चे नूं दुध नहीं पिला रही, ये रोंदा है ताकि उम्र तक के बाद पहुंचे। मैं पैगाम पहुंचाना चाहनी हां कि मेरे बच्चे ने दुध छोड़ दिता है, क्योंकि साडे हालात ठीक नहीं है, माली हालात बहुत कमजोर ने, सानू जरूरत है चलो उमर बच्चे दा वजीफा लाएगा, साडा कोई गुजारा हो जाएगा। जदों हजरत उमर पाक ने गल सुनी ना चुप करके वापस आ गए। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आके फजर की नमाज आप पढ़ा रहे ने ते नाल आप दियां टाई निकल रही ने, आप रो रहे ने। जदों सलाम फेरिया ना ते मुंशी नूं बुलाया, कातिब नूं बुलाया, बुला के फरमाया जल्दी लेके आ, रजिस्टर लेके आ गया। आपने फरमाया लिख दे अज तो जदों बच्चा पैदा होवेगा पैदा होंदियां सार उनका वजीफा दारुल हुकूमत जिहड़ी है वो अदा करेगी। ते नाल आपने फरमाया ओ खिताब दिया पुत्रा किन्ने मावां दे बच्चियां नूं तो भुखा मार छड़िया है, किन्नियां मावां ने सिर्फ वजीफा लैण वास्ते अपने बच्चियां नूं दुध छुड़ाया होवेगा। आपने फरमाया अज तो बाद कोई मां अपने बच्चे नूं वक्त तो पहले दुध ना छुड़ाए। फरमाया जिस दिन बच्चा पैदा होवेगा उस दिन तो वजीफा लग जाएगा। तो हजरत उमर पाक ने सब तो पहले एक काम किया ते यहूदियां ने 1998 के अंदर करके तो उन्हें समझा भी असी बड़ा पहाड़ ढा लिया, लेकिन उन्होंने पता नहीं असल रौला यह ना कि उन्होंने जेडे इस्लाम के अंदर हुण बादशाह वेखे उन्हें अजकल दे वेखे उन्होंने की पता होवे कि साडे जेडे मुसलमान बादशाह गुजरे उन्हां दा मुकाम कैसा सी, उन्हां दा अदल इंसाफ दा हाल की सी। अजकल तो सूरत हाल ही बड़ी खराब है। एक तहरीर में पढ़ी अजकल का इंसाफ लेना होवे ना तो बड़ा आसान है, जालिम बंदे वास्ते पैसे वाले बंदे वास्ते रौला कोई नहीं, रौला है तो माड़े बंदे वास्ते जिंदे कोल पैसा कोई नहीं, जिंदे कोल सिफारिश कोई नहीं। वो किसी बंदे ने तहरीर लिखी सी, कहने लगा कि एक बंदा ना उन्हें मुर्गी जबा की, जबा करके वो दे गया गोश्त वाले बेली नूं, कहने लगा कि यार ना गोश्त बना दे। जबा उन्हें खुद की थी, जबा करके कहने लगा कि बना दे। उन्हें क्या भी चल रख दे, अद्धे घंटे बाद आई ते आके लै जाई गोश्त। ये बंदा मुर्गी रख के चला गया ते थोड़ी देर तो बाद वो जड़ा वक्त दा काजी सी ना जज जड़ा सी वो आ गया, कहने लगा यार मैनू ना मुर्गी दा गोश्त दे दे। उन्हें कहा जी मुर्गी ये जड़ी है ना ये मेरी नहीं, ये किसे दी है ते मेरे को होर मुर्गी भी कोई नहीं जिंदा मैं तुहानू गोश्त देवां। उन्हें कहा तू इहो ही मैनू दे दे। उन्हें कहा जी मैं तुहानू किवें दे दियां, किसे दी है। उन्हें कहा जदों आवे ना उन्होंने कभी भी तेरी मुर्गी उड़ गई सी, तेरी मुर्गी भज गई है। उन्हें आख्या जनाब किहो जिहियां गल्लां करदे हो, उन्हें खुद ही तो जबा करके मैनू दिती है, मैं उन्होंने किवें कह सकना भी उड़ गई, मरी मुर्गी भी कदी उड़ी है। उन्हें कहा भी तेनू जिहड़ी गल मैं कह रहा तू ओ ही करनी ते बहुती भी गल दूर दूर गई ना ते मेरे को ही फैसला लैके आएगा, मुकदमा तो मेरे को ही आना है ना, ते तेनू मैं कुछ नहीं होने देंदा, तू परेशान ना हो। बात समझ आ रही है। वो बेचारा मजबूर हो गया भी उन्हें जज इनू मैं की कह सकना। उन्हें आख्या जी ठीक है लै जाओ, जज लै गया। वो कदे पौने घंटे बाद वो मालक भी आ गया मुर्गी का। उन्हें कहा जी भाई जी गोश्त बन गया। उन्हें गोश्त मैं
ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਘਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਰਗੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰ ਨਾ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾ ਹੋਈ ਮੁਰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਉੱਡ ਗਈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ। ਉਹ ਟੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਛਡਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ, ਉਂਗਲ ਵੱਜ ਗਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਡੇਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸਹੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨਾ ਦੋ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਬੜ ਲਏਗਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਕੇਸ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਥਾਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ, ਨੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੱਕ, ਕੰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਭੱਜ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾ ਮਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਲੱਗੇ ਚੜਨ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਥੱਲੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਚਲੋ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਲੱਪੜ ਗਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੀ ਤੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੁਲਾਓ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਮੁਰਗੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਗੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਖੁਦ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉੱਡ ਗਈ। ਕਦੀ ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੁਰਗੀ ਕਦੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਕਦੀ ਭੱਜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਖੁਦ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਦੱਸ ਅੱਲਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? मैं जी बिल्कुल है। तो नेहा जे चलिया अल्लाह कादर है तो फिर अल्लाह ने जिंदा कर दी होनी, वो भज गई होनी। ये सच्चा है दुकानदार। उन्हें आख्या भी गल ठीक है, जे मैं ना मन्ना ते अल्लाह की कुदरत तो ईमान उठता है। उन्हें आख्या जी ठीक है जी, मैं इन्हू माफ किया। उठ गई होगी। उन्हें बुलाओ दूजा बंदा, वह गैर मुस्लिम जिंदी अख निकली सी। उन्हें भी तेरा की केस? उन्हें आख्या जी असीं लड़ रहे सा, एवं विच वड़िया छड़ान के चक्कर च मेरी अख कट दी उंगल मार के ने, लिहाजा मैं अख के बदले अख कटनी। उन्हें कहा जी ठीक है। थोड़ा सोच के कहन लगा गल आ भी गैर मुस्लिम जिहड़ा हुंदा है ना, उनकी मुसलमान ते जिहदी दीयत हुंदी है ना, वो हुंदी है निसफ। किन्नी? निसफ। यानी जे मुसलमान की अख कट दे तो फिर ते पूरी अख निकलेगी। मतलब जे 10 दिरम अगर पैंदे ने ते जे ओ गैर मुसलिम होवे तो उन्हें 5 दिरम देने पैणगे। वो काजी कहन लगा भी हुण तू कड्डीए अख, इहने कड्डीए तेरी एक अख ते हुण अद्धी अख ते नहीं निकल सकदी ना। हुण इंज कर भी ए पहले तेरी मार के ना उंगल दूजी अख भी कड्डेगा ते फिर तू उंगल मार के दी एक अख कट ली, तेरा चलो निसफ दीयत पूरी हो जाएगी। उन्हें कहा जी आ वेखो मेरे बजे हथां नूं मैं इहनूं एक माफ कीती, मैं एक कटद्या मैंने दूजी भी गवा पवां। उन्हें मैं इहनूं माफ किया, मेरे अनू बरी हो जिम्मा है। उन्हें कहा जी ठीक है। तीजा बुलाओ जी केस। तीजा आ गया। उन्हें मुंडिया नूं पुछया भी तुहाडा की रौला? उन्हें कहा जी साडा पर नमाज़ पे पढ़दे सी ते इहने उत्तों मारी है छाल, उत्तों छाल मार के इहने साडा अब्बा मार दिता है ते असां इहनूं तुहाडे कोल लै आंदा, सानूं इंसाफ मिलना चाहिए। और जज ने थोड़ी देर सोचा, सोच के कहन लगा कि फिर ठीक है तुहाडा इंसाफ का तकाजा बनता है। हुण इंज है भी ये भी उत्थे जाके खलोएगा, तुसीं उत्तों छाल मारो इहदे उत्ते जिवें इहने तुहाडे अब्बे दे उत्ते मारी सी, तुसीं भी मारो ते मर जाएगा। उन्हें आख्या काजी साहब चलो असीं छाल ते मारने ते जे अगां पिछा हो गया तो फिर
साडा तो हो गया ना हुण। उन्हें कहा जी ना, इहदी मैं जिम्मेदारी नहीं लैंदा भी अगा पिछा हो जाए, तुहाडा अब्बा भी तो अगा पिछा हो ही सकता सी ना, वो क्यों नहीं अगा पिछा होया? उन्हें कहा जी असां इहनूं माफ कीता, सानू जान दिओ। वो लिख के बाद उन्हें कहा कि अज भी मतलब काजी तुहाडे हक च फैसला कर सकता है, लेकिन जे काजी नूं देण वास्ते मुर्गी बंदे कोल होवे ते पैसा होवे ते फिर रौला कोई नहीं। लेकिन जिहड़ी साडे बुजुर्गां ने हुकूमत कीती ना, जो साडे इस्लाम दे हीरो जिहड़े सन, उन्होंने जो खिलाफतां कीतियां, जो हुकूमतां कीतियां, उन्होंने इंसाफ दा बोलबाला कीता है। हजरत सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दे हवाले नाल एक बात गलत बयान की जाती, आप दे बेटे हजरत अबू शहमा रजी अल्लाह तआला अन्हु दे हवाले नाल बात की जाती है, जो आप दे बेटे सन उन्होंने शराब पी ली। ये चूंकि जेड़े कुछ बदबख्त ने ना, जेड़े हजरत उमर पाक दे खिलाफ ने, उन्होंने प्रोपोगंडा किया ते मन घड़त रवायत बना दी ते साडे कई मुकर्रिरीन ऐसे ने, एक ते खाली हुंदा है ना जी, वो जाहिल बंदा होवे तो बयान करे ते गल समझ आंदी भी यार इनू तो जरा दीन नाल इंदा वास्ता ही नहीं, इस्लाम दे नाल इलम नाल, चलो इन्हें बयान कर दी। मैं ये रवायत उन्हां मौलवियां कोलों भी सुनी है जेड़े मुनाज़िरे इस्लाम दा जिन्हां नूं लकब मिलिया, जिन्हां नूं मुफ्ती दा लकब, जेड़े मुफ्ती दे लकब ते फायज ने, वो बंदे भी रिवायत बयान कर रहे ने बगैर किसी तहकीक तो। उन्होंने बात नहीं समझी कि हजरत उमर पाक के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपोगंडा होया, आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई कि जनाब आपके बेटे ने शराब पीती है कि यहूदिया औरत के कहने पे फिर उसे यहूदिया औरत नाल नौज़ुबिल्लाह आपने बदकारी की थी, फिर उनके विचों बच्चा पैदा हो गया, फिर वो औरत बच्चा लैके आपके कोल आ गया, मस्जिद अंदर खिताब कर रहे सन, जुमा पढ़ा रहे सन, वो बच्चा लैके आ गई जी तुहाडे बच्चे बेटे का बच्चा है नजायज, ते आपने फिर उन्होंने बुला लिया मस्जिद के अंदर, फिर आपने उन्होंने कोड़े मरवाए, हत्ता कि फौत हो गए, ते आपने मरण तो बाद भी उन्होंने कोड़े मरवाए। ऐसा कोई वाकया नहीं, ये प्रोपोगंडा है। हाँ वाकया है लेकिन वो इंज दा नहीं हैगा, वो वाकया इस तरह है कि आपके बेटे सन हजरत अब्दुल रहमान औस्त, दरमियाने बेटे सन, उन्होंने नाम सी अब्दुल रहमान, कुनियत सी हजरत अबू शहमा, अबू शहमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर पाक दे साहबजादे ने। ये गए ने मिस्र के अंदर जिहाद दे वास्ते गए या कोई और काम गए, उथों मिस्र दे जेड़े गवर्नर सन हजरत अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये रात उन्होंने को रुके स्टे किया, अद्धी रात का टाइम सी ते इन्हां नूं लगी प्यास, हजरत अबू शहमा रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं प्यास लगी। ये जिहड़ी बात मैं कर रहा इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने बात अल्लाह अल मसनूआ दे अंदर बात बयान फरमाई, और भी कई उलमा ने मुहद्दिसीन ने इस बात को बयान फरमाया और पहली रिवायत का रद्द फरमाया कि ऐसी कोई रिवायत नहीं है, तो प्रोपोगंडा हजरत उमर पाक के खिलाफ कि आपकी शान को घटाया जा रहा है और आपके बारे ये दसिया जा रहा है जी आपकी औलाद नौज़ुबिल्लाह ऐसी सी, ना फरमान सी और बदकार सी नौज़ुबिल्लाह, और आप डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा कोई मामला होया ही नहीं। हुण आप नूं प्यास लगी तो उत्थे पई सी नबीज, नबीजे तमर, खजूर दा पानी, खजूर दा पानी। हुण खजूर दा पानी जेड़ा है इंदे एक हद तक हुंदा है कि अंदर नशा पैदा ना हो, नशा पैदा ना होवे ते इस्लाम ने यह पीना जायज करार दिता है। लेकिन जो प्या प्या पुराना हो जाए और इनके अंदर नशा पैदा हो जाए तो फिर इस्लाम आंदा है कि यह नजायज है, हराम है, जिवें शराब हराम है, जिवें शराब हराम है। हुण पई सी नबीजे तमर, हजरत अबू शहमा उठे ने, उन्होंने इस बात का इलम नहीं सी कि इनके अंदर नशा पैदा हो चुका है। उन्होंने नबीजे तमर पानी समझ के उन्होंने पी लिया, जो पीता ते आप हो गया नशा, नशा होया। जो नशा उतरिया तो हजरत अबू शहमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये हजरत उमर पाक की तरबियत का असर सी कि आपने जानबूझ के भी वो नबीजे तमर नहीं पीती
और आपको इस बात का नहीं सी पता कि इनके अंदर नशा पैदा हो चुका है, लेकिन लाइलमी के अंदर नबीज पी ली ते जदों पता चल गया भी मैनू नशा होया है ते फिर बाद के अंदर आप खुद हजरत अमर इब्ने आस दे कोल गए ने, जाके फरमाया कि मैं वो नबीज पी ली, ये पीती भवें लाइलमी के अंदर है, मैनू नहीं सी पता कि इनके अंदर नशा पैदा हो चुका है, लेकिन मैनू नशा होया है, लिहाजा मेरे ते हद जारी करो, मेरे ते हद जारी करो, मैनू 80 कोड़े मारो। जो शराबी दी हद है, शराबी अगर शराब पींदा है उन्होंने 80 कोड़े इस्लाम के अंदर सजा होगी। आपने फरमाया मैनू कोड़े मारो। हजरत अमर इब्ने आस समझते सन अमीरुल मोमिनीन दे बेटे ने, उन्हें फरमाया जी नहीं, तुसा किहड़ी जानबूझ के पीती है, मैं कोड़े नहीं मारने। आपने फरमाया भी जे तुसा कोड़े ना मारे ना ते मैं जाके अमीरुल मोमिनीन नूं तुहाडी शिकायत ला देनी है, तो तुहानूं ना माजूल कर देना, लिहाजा मैनू या तो कोड़े मारो तो या मैं तुहाडी जाके शिकायत लावांगा कि मैं इन्हां कोल हद जारी कराने वास्ते गया, लेकिन इन्होंने हद जारी नहीं की। हजरत अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला ने फरमाया ठीक है, उन्होंने एक हवेली सी, आपने उस हवेली के अंदर ले जाके ना आपनूं 80 कोड़े मरवाए। 80 कोड़े मरवाए मतलब ओपनली नहीं मरवाए, अपनी हवेली के अंदर ताकि बाहर वाले लोगों को पता ना लगे कि अमीरुल मोमिनीन ने दे बेटे ने नबीजे तमर पीती, वो नबीज जिनके अंदर नशा पैदा हो चुका है। हवेली के अंदर कोड़े मरवाए, उत्थे आप सन या एक दो बंदे होर सन, हद लग गई। हजरत अबू शामा भी मुतमैन ने कि मेरे ते हद नाफिज हो चुकी, हजरत अमर इब्ने आस भी मुतमैन ने कि मैं 80 कोड़े मरवा दिते ने। लेकिन कुछ अरसे तो बाद ये बात पहुंची मदीना मुनव्वरा दे अंदर, उन्हें तवज्जो करनी है कि अज दे हाकम ने किसी इंसाफ लैन जाने, इंसाफ लैन वाला बंदा मर जाता है, लेकिन उन्होंने इंसाफ नहीं मिलता। अदल ते नाम दी ते शै ही कोई ना रह गई साडियां अदालतां दे अंदर, कुरान सुन्नत दे मुताबिक ते कोई फैसला हो ही नहीं रहा। बरतानवी कानून ने बरतानिया दे उनके मुताबिक फैसले हो रहे हैं, जबकि हजरत उमर पाक अपने काजियां नूं बुला के, जज्जां नूं बुला के पुछदे हुंदे सन, हाँ भी फैसला किवें करना है, सब तो पहले किनूं वेखना है, कहंदे सन जी कुरान पाक नूं वेखना। जे कुरान पाक दे विचों सानूं हल मिल गया फिर उहदे मुताबिक फैसला, ते फिर मैं जे कुरान चों मसले दा हल नहीं मिलिया तो फिर असीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत नूं वेखांगे, ते फिर मैं जे उहदे विचों भी ना मिलिया तो फिर उन्हां फरमाया जी असीं इजमा यानी हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर पाक और ऐसे जिहड़े बुजुर्ग ने उन्हां दे फैसले वेखांगे। ते फरमाया जी उन्हां विचों भी ना मिलिया, उन्हां कहा जी फिर असीं इज्तिहाद करांगे, अपना क्यास करके इस्लाम के मुताबिक कोशिश करांगे फैसला हो जाए। आप राजी होंदे सन कि मेरे जिहड़े काजी ने, जज ने, वो सही फैसले करते, और अज भी इंज ही होना चाहिए कि सब तो पहले कुरान वेख्या जाना चाहिए। लेकिन अजीब बात है, एक वफाकी अदालत सूद के खिलाफ फैसला देती है, तो सुप्रीम कोर्ट जनाब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओदे उस सूद के खिलाफ जिहड़ा फैसला होया उनके खिलाफ जनाब जाके ते केस दायर कर दिता गया जी सूद जिहड़ा इहनूं खत्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि फैसले इस्लाम के मुताबिक नहीं बल्कि अंग्रेजी कानून के मुताबिक। हुण हजरत उमर पाक को बात पहुंची कि तुहाडे बेटे ने नबीज़े तमर पीती है, इन्हों पता नहीं सी इहदे अंदर नशा पैदा हो चुका, लेकिन इन्हों नशा होया। इन्होंने बाद अंदर जाके गवर्नर नूं कहा कि मेरे ते हद नाफिज करो, उन्होंने अपनी हवेली दे अंदर हद नाफिज की, 80 कोड़े मारे ने। आपनूं पता लगा तो आपने ये नहीं फरमाया भी उनकी की जरूरत पई भी मेरे पुत्र ते कोड़े मारे, मैं अमीरुल मोमिनीन ते मेरा पुत्र। आपने पैगाम भेजा अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं, फरमाया आजा, फौरी आजा। आ गए। आपने फरमाया भी मेरे पुत्र ने नबीज़े तमर पीती, भावें उन्हें जान बुझ के, उन्होंने नहीं सी पता कि अंदर नशा पैदा हो चुका, लेकिन नशा तो होया ना जी हजूर होया। तो फिर मैं तुहाडा हक सी उहदे ते हद नाफिज कर दे, हजूर मैं कीती है। ते फरमाया जिथे करनी चाहिए सी उथे नहीं कीती, जिथे तेनू चाहिए सी कि जिथे बाकी मुसलमानां ते बाकी मुजरमां ते हद नाफिज करदा सी ना, उथे ही लोकां दे सामने मेरे पुत्र ते भी करे। तू मेरा पुत्र समझ के ते उन्होंने अपनी हवेली दे अंदर जाके हद नाफिज कीती हुंदे ते अपने पुत्र नूं भी बुला लिया, जल्लाद नूं भी बुला लिया, फरमाया इहदे ते दोबारा इहनूं कोड़े मारो। हद नाफिज हो चुकी है, लेकिन फरमाया कि चूंकि साडा इस्लाम दा तकाजा पूरा नहीं होया, जो इस्लाम दी मनशा सी
वो पूरी नहीं हुई, लिहाजा ये हद दोबारा लगेगी। 80 कोड़े दोबारा मरवाए गए। आप सामने बैठे ने, चूंकि कानून है हद लगती होवे ते हद दे दौरान मुजरम की कोई मदद नहीं की जाती, उन्होंने पानी वगैरह नहीं दिता जाता। आप दे बेटे नूं प्यास लगी ते बेटे ने पानी मंगया, फरमाया पुत्र हद दे दौरान पानी नहीं मिलेगा, हद दे दौरान पानी नहीं मिलना, भावें तू मेरा पुत्र है। हुण हद लगी, 80 कोड़े लगे, बेटा रो रहा है, तड़प रहा है कोड़ियां दी तकलीफ नाल, और सारे लोग वेख रहे ने, आप सामने बह के वेख रहे ने। जदों हद लग गई ना ते आप दौड़ के गए, बेटा डिग चुकिया सी, चुक के अपनी गोद के अंदर रख लिया सिर। किसे पूछया हुजूर जदों पहले बेटा बुला रहा सी, तड़प रहा सी, उदों तुसी गए नहीं, ते जदों बेटा डिग पिया बेहोश हो के उदों तुसां उहदा सिर चुक के गोद के अंदर रख लिया। फरमाया पहले मैं खलीफतुल मुस्लिमीन दी हैसियत नाल बैठा सा, ओ अमीरुल मोमिनीन दा हक सी। फरमाया जदों हद लग गई है हुण मैं बाप दी हैसियत नाल आया, मैं पिदरी मोहब्बत भी ते है ना। और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने उसना कोड़ियां दी ही वजह तो हजरत अबू शामा रजी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए। बीमार होने तो बाद उन्हों दा उसे बीमारी के अंदर उन्हों दा विसाल हो गया। हजरत अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि मैं तुहानू माजूल करना कि तुसा मेरे पुत्र मेरा पुत्र समझ के हद तुसा चोरी ते ओले जाके नाफिज कीती। उन्हें अर्ज की हुजूर मैं तुहाड़ा पुत्र समझ के नहीं कीती, बल्कि मैं हर मुजरम दे कोड़े इत्थे ही अपनी हवेली के अंदर ही मरवाना। फिर आपने फरमाया ठीक है। और इसे तरह हजरत उमर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद अज ते वजीर आजम होवे बंदा, उहदे ते जनाब लखां केस होण तो बंदा वजीर आजम बन जाता है, ते फिर वो अदालत अंदर जाना भी पसंद नहीं करता। बात इंज की नहीं जी। लेकिन हजरत उमर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने 22 लाख मुरब्बा मील दे हाकिम ने। आपका ना मामला बन गया हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु दा, जेड़े कुरान दे कारी, जेड़े बड़ा सोहना कुरान पढ़ते सन, और जिन्हां दी ड्यूटी हजरत उमर पाक ने ही लाई सी कि तुसी एक जमात करा के ते मुसलमानां नूं तरावियां पढ़ाया करो। तरावियां दा इमाम हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर पाक ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर बनाया। इन्हां नाल कोई मामला बन गया ते हजरत उमर पाक ने फरमाया भी इंज करिए, चूंकि मदीना शरीफ के अंदर जेड़े काजी जज ने हजरत ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह तआला आप उन्होंने कोल चलने ते जाके फैसला करा लेने। हुण साडियां अदालतां दा हुंदा है टाइम, जुर्म हुंदा है 24 घंटे, लेकिन इंसाफ मिलता है नाम दा, नाम निहाद इंसाफ हमें मिलता कोई नहीं माड़े बंदे नूं, लेकिन वह भी जिहड़ा टाइम है वह भी जनाब चंद घंटे। ते वह भी जे बंदा माड़ा बंदा होवे ना बेचारा, उनकी कोई वाह जा जांदी होवे ते ओनू वास्ते जज जिहड़ा ना आए दिन छुट्टी दे हुंदा है, आए दिन छुट्टी ते वो जरा चक्कर ही मारदा रहिंदा है, लेकिन जज उन्होंने मिलता नहीं। अज भी जज छुट्टी दे, अज फलानी तरीक ते गया, अज फलाने छुट्टी है, फलानी छुट्टी है, जरा चक्कर मार मार के मर जाता है, लेकिन ना जज लभदा है ना इंसाफ लभदा है। हुण जनाब रात का टाइम सी, हजरत उमर पाक ने फरमाया चलो जी मदीने के काजी कोल चलने। हजरत ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु चले गए। वो चूंकि ज्यादातर फैसले अपने घर ही बह के कर देंगे सन। रात का टाइम सी, आप दोनों चले गए, दरवाजा खड़काया, ज़ैद इब्ने साबित ने बुला लिया, बुला के बिठा लिया। उन जो गए ना अंदर, हजरत उमर पाक ने दसिया भी तुहाडे कोल आए, साडा कोई फैसला है तो तुसां करना है, तुसीं चूंकि काजी हो, जज हो, तुसां फैसला करना है। हुण वो समझते सन भी अमीरुल मोमिनीन ने, वो बैठे सन अपनी चारपाई ते बिस्तरे ते बैठे सन, ते उन्हां ने बिस्तरा थोड़ा जिहा छड्ड दिता, कहने लगे हुजूर तुसीं इत्थे आ जाओ, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन सन। उन्हां एहतराम कीता ते हजरत उबई इब्ने काब नूं फरमान लगे तुसीं उत्थे बैठ जाओ। हजरत उमर पाक फरमान लगे ज़ैद इब्ने साबित पहला जुर्म तू यह कीता है कि एक मुजरम बंदे नूं तो अपने नाल बिठा रहे हैं ते एक नूं सामने बिठा रहे हैं। मतलब मेरे ते इल्जाम है कि मैं यह मामला कीता है, मेरे नाल मामला है, हजरत उबई इब्ने काब दा मेरे ते दावा है, ते मैं एक मुजरम मतलब यह आ के तुहाडे कोल आया केस दे हवाले नाल, ते तुहाडा हक सी कि सानू इकट्ठियां पाओ, तुसीं मैनू किस चक्कर च अपने नाल बहा रहे जे। फरमाया तुहाडा पहला जुर्म है, ये थोड़ी गलती की है। आपने फरमाया मैं भी उत्थे खलोवांगा जिथे उबई इब्ने काब खड़े होंगे।
खड़े हो गए। हुण हजरत उबई इब्ने काब ने कीता दावा जी ए मामला इन्हां ते इंज है। हजरत उमर पाक ने इनकार किया, फरमाया जी इंज नहीं है। हुण हजरत उबई इब्ने काब बनते सन मुद्दाई, जिन्हों साडी जुबान च मदई कहा जाता है, मुद्दाई बनते सन। हजरत उमर पाक बनते सन मुनकिर। इस्लाम दा उसूल है, शरीयत दा कायदा है, अल बय्यिनतु अलल मुद्दाई वल यमीनु अलल मुनकिर, के गवाह मुद्दाई दे उत्ते लाजम ने भी जे जेड़ा बंदे ने दावा किया है वो अपने दावे ते गवाह लैके आए, ते जे वो गवाह पेश नहीं कर सकिया ते जेड़ा दूसरा बंदा है ना उन्होंने शरीयत आंदी है मुद्दा अलैह, यानी इनके खिलाफ दावा किया गया। जे मुद्दई गवाह नहीं पेश कर सकिया ते फिर ये बंदा कसम चुकेगा, ये बंदा कसम चुकेगा। समझ आ रही है जी? कसम किंदे ते लाजम है? मुलजम ते साडे अजकल की हुंदा है वो मुद्दई नूं कसमां चुका रहे होंदे ने भी तू कुरान चुक भी है, मैं तेरे पैसे देने, मैं तेरे पैसे, बई कसम ते चुकनी सी ओने। जिस बंदा जेड़ा बंदा आंदा भी मैं भाई तेरे पैसे नहीं देने, वो मुनकर है ना। दो बेली सन उन्हें आपस में बह के एक मुआदा कर लिया, एक ने लाख रुपया दिता, 2 लाख दे दिता, ते बाद दे अंदर जनाब उन्होंने रौला पै गया। आंदा जी यार मैं तेन 2 लाख दिता सी, तू मैनू दिता ही कुछ नहीं, तू मैनू तो हुण इहदे कोल गवाह कोई नहीं कि हक सी वो दूजा बंदा कसम चुके। ते असीं आने नहीं नहीं तू कुरान चुक भी तू इनू पैसे दिते ने कि नहीं दिते, हालांकि कसम बनती सी दूसरे बंदे ते। इस तरह गल याद रखिया जे कि कसम किंदे ते बनती है? मुलजम ते, मुजरम जड़ा जिंदे ते इल्जाम हुंदा है भी ए मेरा हक नहीं दे रहा। हुण हजरत उमर पाक बनदे सन मुलजिम, मुनकिर सन, कसम आप ते सी। ते हजरत ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्होंने हजरत उबई इब्ने काब नूं फरमाया भी गवाह, उन्होंने कहा जी मेरे कोल गवाह कोई नहीं। हुण इन्हां ते कसम बनदी सी, वो कहने लगे जी कसम चुक लैन उमर पाक ते मैं कुछ नहीं करदा। हजरत ज़ैद इब्ने साबित फरमान लगे यार कुछ शर्म कर, अमीरुल मोमिनीन ने ओ तेनू मैं खुदा दा वास्ता देना, इन्हां कोल कसम ना लै। इज्जत हुंदी ना कि रिस्पेक्ट हुंदी भी यार अमीरुल मोमिनीन ने ओ तेरे नाल आ गए इन्ना थोड़ा, इन्हां कोल कसम ना लै। हजरत उमर पाक ने फरमाया ए ज़ैद इब्ने साबित तुसां दूजी गलती की है, मैं अमीरुल मोमिनीन भवें आ लेकिन इत्थे एक मुलजम दी हैसियत नाल आया। आपने कसम चुकी, आपने फरमाया भी मैं इन्हां दा कोई हक नहीं देना। कसम चुक ली, फैसला आपदे हक विच हो गया, क्योंकि अगर बंदा मुलजम कसम चुक लै तो फिर उनके हक च फैसला, आपदे हक च फैसला हो गया। लेकिन आपने उस फैसले तो बाद हजरत ज़ैद इब्ने साबित नूं माजूल कर दिता, फैसला भी इन्हां दे हक च होया, माजूल कर दिता। फरमाया उदों तक ज़ैद इब्ने साबित ये फैसला करन दे हकदार नहीं है जदों तक इन्हां दी नजर दे अंदर एक आम बंदा ते उमर बराबर ना हो जान। अमीरुल मोमिनीन ते काम बंदा बराबर जदों तक ना हो जान, ये इंसान ये जज बनने के काबिल नहीं है। और आपने इन्हों माजूल कर दिता हजरत उमर पाक रजी अल्लाह तआला। और एक मामला और बन गया, हजरत उबई इब्ने काब ये भी जज थे मदीना पाक के अंदर ही। हजरत मौला अली हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला या हजरत अब्बास जिहड़े सरकार दे चाचा जी सन, इन्हां दे नाल हजरत उमर पाक दा कोई मामला बन गया। मामला यह बन गया कि जिथे बाबू सलाम है ना मस्जिद नबी शरीफ, जिथों दरवाजा है बाबू सलाम अंदर दाखिल होके ते जाईदा है सरकार दे रोजा बाग ते सलाम करने वास्ते, अगे बाबुल बकी तो बाहर निकल जाईदा है। जेड़ा बाबू सलाम है जिथों दाखिल होईदा है, थोड़ा जा अगे जाइए ना एवें थोड़ा जा दाखिल होके इस साइड ते एक छोटा जा सुराख है, इबारत लिखी है उनके अंदर छोटा जा सुराख है। इसे ही थां ते हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु दा घर सी, और वो जेड़ा सुराख है इत्थे ओ परनाला सी जिन्हों हजरत उमर पाक ने बारिश के होंदियां उन्होंने ठीक किया सी। बारिश पै रही सी और आप ठीक कर रहे सन, क्योंकि वो बाद अंदर मस्जिद नबी शरीफ का हिस्सा बन गया सी। हजरत उमर पाक ने हजरत अब्बास नूं कहा जी थां है ना वेच दिओ ताकि मैं मस्जिद नबी शरीफ अंदर दाखिल कर ला, मस्जिद वसी कर लीए। हजरत अब्बास ने फरमाया भी मैं मालिक हाँ, मैं नहीं वेचनी, मैं आप अमीरुल मोमिनीन सन, आपने दबा दिता। आपने फरमाया तुसां क्यों नहीं वेचनी, तुसीं वेचो। वो गल जो दूर दूर गई उन्होंने कहा जी चलो अदालत चलने जाके फैसला करा लेने। जो अदालत अंदर गए तो हजरत उबई इब्ने काब जिन्हों का पहले केस हजरत उमर पाक दे नाल वो काजी सन। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला नु हजरत उमर पाक अमीरुल मोमिनीन ने आप खुद नाल चले गए, अदालत अंदर गए ने जाके सारा वाकया सुनाया।
फरमाया जी फैसला दसो कि की होना चाहिए, मैं सच्चा या हजरत अब्बास सच्चे ने। हजरत उबई इब्ने काब ने यह नहीं वेख्या भी ये खलीफतुल मुस्लिमीन ने, अमीरुल मोमिनीन ने, यार जे मैं फैसला दे दिता इन्हां दे खिलाफ तो की बनेगा। आपने फरमाया जी हजरत अब्बास ने घर दे मालिक ते मालिक दी मर्जी होवे ते वेचे ते मर्जी होवे ते ओ ना वेचे, उन्होंने मजबूर नहीं किया जा सकता। लिहाजा तुसी जिहड़ा मजबूर कर रहे जे ना वेचण ते तुहाडा मजबूर करना ठीक नहीं है। आपने तस्लीम किया, आपने फरमाया जी ठीक है मैं मान लिया, मैं इन्होंने अज तो बाद मजबूर नहीं करांगा। फैसला हो गया, लगे ना टुरन ते हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे खलो जाओ, वो जगह मैं तुहानू दिती उंज ही फ्री खाते च दिती, तुसी मस्जिद में शामिल करना। हजरत उमर पाक ने फरमाया अजीब बंदे हो तुसी, बई जदों मैं तुहानू पैसे दे रहा सा ते उदों तुसी केस चुक के अदालत च ले आए भी नहीं अदालत जाके फैसला कराना। हुण तुसी जदों फैसला तुहाडे हक च हो गया ते बजाए इस दे कि तुसी मैनू आंदे भी हुण समझ आ गई या कोई गल्लां बातां चार सुना दे ते तुसी मेरे कोलों पैसे भी नहीं लै रहे ते फ्री खाते च जगह दे रहे जे, समझ नहीं आई तुहाडी गल दी। आपने फरमाया मैं ये फैसला अदालत दे अंदर इसे वास्ते लेके आया सा ताकि ये उम्मत वेख ले कि साडे नबी दे तैयार कीते जज जेड़े ने ना या साडे नबी दे गुलाम ये फैसले शख्सियतां वेख के नहीं करदे होंदे, बंदे वेख के नहीं करते, भारा पासा वेख के नहीं करते, ये फैसला जदों भी करते ने हक वेख के करते होंदे। आपने फरमाया बस मैं यही बताना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दी हुकूमत दे अंदर बड़े बड़े वाकयात, बड़े बड़े सुनहरे अल्फाज नाल लिखन वाले वाकयात आपने अपनी हुकूमत दे दौर दे अंदर अवाम की किमें खबरगिरी की। अक्सर तुम सुनते रहते हो कि हजरत उमर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु जदों आप खलीफतुल मुस्लिमीन बने ना ते आपने सारे लोगों को इकट्ठा किया ते इकट्ठिया करके फरमान लगे कि यार दसो कोई ऐसा काम जेड़ा अबू बकर सदीक करते होण ते मैं ना करदा। हजरत अबू बकर सदीक करते होण ते मैं ना करदा होवां। एक बंदा उठ्या कहन लगा हुजूर एक काम मैं वेंदा सा कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हर रोज सुबह सुबह मुंह नेरे अपने घरों खाना लैके ना तैयार करवा के इस पासे नूं जांदे हुंदे सन। आपने फरमाया तेन पता कित्थे जांदे सन? हुजूर मैं कदी पिछे गया ही नहीं, मैं बस इन्ना वेख्या सी इधर नूं जांदे सन, हर रोज ही जांदे सन। ते आपने फरमाउंदे हुंदे सन कि मैं हुकूमत उवें करना जिवें मेरे करीम आका ने कीती ते मेरे यार अबू बकर सदीक ने कीती। अगले दिन आपने खाना तैयार करवाया, खाना तैयार करवा के ना आप भी उस पासे टुर गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे ने, आप फरमाते ने मैं काफी सफर किया, सफर करदा करदा मदीना पाक दी हद तो बाहर चला गया वा। जदों काफी बाहर गया वा एक कुल्ली नजर आई है। आप फरमाते ने मैं समझ गया मेरा यार अबू बकर इत्थे ही आउंदा होवेगा। फरमाउंदे ने जदों अंदर दाखिल होया एक माई बैठी है, अखां तो नबीनी है। फरमाउंदे ने मैं खाने दा लुकमा तोड़िया, लुकमा तोड़ के माई दे जदों मुंह दे अंदर रखे आए, माई दियां अखां विच आंसू आ गए। रो के कहन लगी लगदा है अज अबू बकर दुनिया तो पर्दा कर गए। आपने फरमाया मैं ये तू तो नबीनी है, तेनू किवें पता लगा कि आज मैं तो बोलिया भी नहीं, तेनू किवें पता लगा कि ये अबू बकर नहीं कोई और है? कहन लगी कि अबू बकर जानदा सी मेरे मुंह दे अंदर दंद नहीं है, मेरे मुंह दे अंदर दंद नहीं। ते माई कहन लगी कि हर रोज अबू बकर आंदा सी आके मेरी कुल्ली दे अंदर बौकर मारदा सी, अमीरुल मोमिनीन होने दे बावजूद बौकर मारदा सी। अज जे कोई जनाब वजीरे आला ने कोई काम करना होवे नाल 60 को बंदे कैमरे वाले हुंदे ने भी इधरों भी तस्वीर ला भी वजीरे आजम गड्डी नूं धक्का ला के बाहर कढ रहा हाँ जी, ताकि अवाम नूं पता लगे भी ये खादमे आला है। हाँ जी वजीरे आला नहीं। बहरहाल कहन लगी कि वो अमीरुल मोमिनीन सन, उन्हें आके पहले
बौकर मारनी, मेरे घड़े के अंदर ताज़ा पानी चश्मे तो भर के लिया के रखना, क्योंकि मैं बाहर नहीं सा जा सकती। तो फिर उन्हें पहले लुकमा खुद चबाना, चबा के फिर मेरे मुंह के अंदर रखता सी। ते जदों अज तू बगैर चबान तो मेरे मुंह के अंदर रखिया ना, मैं समझ गई अज अबू बकर नहीं आया, कोई और आया है। हजरत उमर पाक रज़ियल्लाहु तआला, आखिरी बात, हजरत असलम आप दे गुलाम सन। आप फरमाते ने एक रात असी गश्त वास्ते बाहर निकले, हजरत उमर पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिले, फरमाते ने मम्मियां असी मदीना पाक तो बाहर निकल गए। जदों बाहर निकले ना ते एक खैमा वेख्या, कुल्ली वेखी, उनके अंदर ना कुछ बच्चों के रोण की आवाज आई, बच्चों के रोण की आवाज आई। ते फरमाते ने कि हज़रत उमर पाक ने जाके पूछया, आवाज दी बाहरों औरत ने पूछया कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। उन्हें दसिया भी गरीबी है ते खाण वास्ते शै कोई नहीं, ते बच्चों को भुख लगी, अद्धी रात का टाइम है, ते मैं बच्चे भुख नाल रो रहे ने, ते मैं पानी के अंदर पत्थर पा के ना पतीली दे विच ते अग ते रखिया है, तो उन्होंने कह रही हाँ कि खाना पक रहा है, चलो इंतजार करद्या थक सौंक जाणगे। ते आपने फरमाया कि तू जाके उमर नूं क्यों नहीं दसिया कि मेरे कोल खाण वास्ते कुछ नहीं है, उमर नूं क्यों नहीं दसिया। कहने लगी अगर उमर नूं एडा खौफे खुदा हुंदा तो साडे कोल खुद आ जांदा, साडा आके पता करदा। जदों दा अमीरुल मोमिनीन बनिया है साडे कोल ते एक बार भी नहीं आया उमर। आप फरमान लगे बीबी हुण उमर नूं होर भी बड़े काम ने, बाहरों वफद आंदे ने, उन्हां दे नाल मुलाकात करनी हुंदी है, जंगां हो रहीआं ने। हुण उमर कल्ले कल्ले घर कोल विच किवें आ सकदा है, कल्ले कल्ले बंदे नूं किवें आके मिल सकदा है। कहण लगी जे कल्ले कंदे नूं आके मिल नहीं ना सकदा ते फिर एडी हुकूमत करन दी लोड़ कांदी है, छड्ड दे ना हुकूमत करे। जे हुकूमत करनी सू तो फिर कल्ले कल्ले दा ख्याल भी करना पैना सू। आप ना उवें बाहर निकले ते जल्दी नाल बैतुल माल दे अंदर आए ते आटे दी बोरी चुकी, नाल जैतून दा तेल पड़िया, वो सारा जनाब सौदा सलफ लैके ना पंड बन्नी ते पंड बन के जदों लगे ना चुकन ते हजरत असलम गुलाम कहते ने मैं दौड़ के अगे आया, मर्ज की हुजूर ये तुसी मेरे कंधे ते रखो, तुसी अमीरुल मोमिनीन हो ते मेरे होंदियां तुसी भार चुकोगे। आपने फरमाया असलम अज ते भार चुक लेगा, कल क़यामत नूं उमर दा भार कौन चुकेगा। फरमाया कल क़यामत नूं भी भार अपना मैं ही चुकना है, ते अज भी मैं ही चुकांगा। अमीरुल मोमिनीन होने दे बावजूद जिन्हां दे नाम तो काफर कंब जांदे सन, आपने वो जनाब पंड चुकी, चुक के लै गए, जाके वो बीबी दे नाल लग के आटा गुनिया, खाना तैयार किया, खाना तैयार करवा के बच्चों नूं खाना खिलाया। खाना खिलाने तो बाद हजरत असलम फरमाते ने मैं वेख रहा कि बच्चियां खाना खा लिया और रज गए ने, ते रज के ना आपने की कीता, आप घोड़ा बन गए। बंदा बन जाता ना, दादे अक्सर पोतरे नूं बहा के ते बच्चियां नूं उत्ते बहा के ना, ते आप इस तरह उपर उपर के टुर रहे ने, जिवें तुर्की नस्ल के घोड़े उपर उपर के टुरदे सन, ते बच्चे हस रहे ने, खुश हो रहे ने। हजरत उमर पाक ने जदों उन्होंने हसाया ते बाहर निकलने लगे ना, तो माई कह लगी कि उमर नालों ते बेहतर सी कि तू खलीफा बन जावें, तेरा बहुत हक सी अमीरुल मोमिनीन बनने दा, उमर ते अज तक मेरे कोल नहीं आया। आप मुस्कुरा के बाहर निकलने लगे ना, ते उतों कुछ और आ गए साथी लभदे लभदे कहने लगे अमीरुल मोमिनीन। उस तो पहले आपने उन्होंने फरमाया बीबी ने कि भैन मैं तेरे नाल एडी मेहरबानी की है, ते एक मेरे नाल गल वादा नहीं करती। कहने लगी कि आपने फरमाया तो उमर नूं माफ कर दे, उमर नूं माफ कर दे। कहने लगी है तो नहीं इस काबल नूं माफी दे दिया, लेकिन उन्होंने तू मेरी बड़ी खिदमत की है, तामन किया, भरा है तू मेरा, चल तेरी वजह तो मैं उमर नूं माफ कर छड्या, क़यामत वाले दिन मैं मुआखजा नहीं करती। जदों आप बाहर निकलने लगे उतों कोई साथी आया, कहने लगे हुजूर तुसीं इत्थे जे असीं तुहानूं लभ रहे सी। जो बीबी ने सुने ना अमीरुल मोमिनीन दा लफज ते ओ कंब गई, कहने लगी मर गई, यही ते अमीरुल मोमिनीन है, ते हुण ते मेरा सिर गया, मैं तो बड़ियां गल्लां कर दित्तियां सन। आपने वेख्या ते समझ गए बीबी डर गई है, ते मुस्कुरा के फरमान लगे भैन डरन दी लोड़ कोई नहीं, अपना वादा याद रखी तो उमर नूं माफ कर छड्या है, क़यामत वाले दिन तू मेरा मुआखजा नहीं कर सकती। जदों बाहर निकले ना ते हजरत असलम फरमाते ने मैं पूछया हुजूर चलो खाना खवा दिता, सारा कुछ समझ आंदी है, लेकिन एंड ते जेड़ा तुसीं घोड़ा बन के ते बच्चों नूं बिठा के
उन्होंने हूटे दे रहे सी, इहदी की वजह सी? आपने फरमाया असलम मैं चाहता सा कि बच्चे रोए भी मेरी वजह तो ने ते बच्चे हसन भी मेरी वजह तो। बच्चों मैं हसाना चाहता सा, बच्चों खुश किया। इस हज़रत उमर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हो जिन्हां ने खिलाफत की ते हक अदा कर दिता, अदलो इंसाफ ते हर बंदे नूं उहदे हुकूक दिते। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल्लाह।